वंस अगेन वेलकम बैक टू कोड न्यूज। तो फाइनली हम लोग चैप्टर 9 पे आ चुके हैं और चैप्टर 9 होने वाला है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के ऊपर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। सो दैट्स वाई कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। तो चलो समझते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को। तो उसको समझने से पहले तुम्हें दो चीज़ें पहले से समझ में आनी चाहिए। पहला है कंपाइल टाइम और दूसरा है रन टाइम। आई थिंक तुम्हें पहले से पता भी होगा, अगर नहीं पता है फिर भी तुम इस वीडियो को पूरा देखना। अगर पता है तुम्हें पहले से तो फिर भी तुम अगर ये पूरा वीडियो देखते हो तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कंपाइल टाइम के बारे में। तो चलो समझते हैं कंपाइल टाइम क्या है। द phase when the program's source code is translated into machine code by the compiler। ये एक ऐसा फेज होता है, एक ऐसा पीरियड होता है, या फिर कह सकते हैं एक ऐसा टाइम होता है जहां पर तुम्हारे प्रोग्राम का जो सोर्स कोड है ना, वो ट्रांसलेट होता है मशीन कोड में। किसके द्वारा ट्रांसलेट होता है? कंपाइलर के द्वारा। तो इसको और इजी वे में मैं समझाना चाह रहा हूं कि मान लो तुम VS कोड में कोई भी सोर्स कोड लिखते हो ना, तो उसी को कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में। किसके द्वारा? कंपाइलर के द्वारा। क्यों कन्वर्ट किया जाता है? क्योंकि जो तुम सोर्स कोड लिखे हो उसको तुम्हारा कंप्यूटर है ना, वो समझ पाए और समझ पाए कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मान लो कि तुम्हारा कंप्यूटर समझ गया है कि तुम क्या एक्चुअली लिखना चाह रहे हो, तुम क्या लिखे हुए हो, तभी तो वो समझ पाएगा, तभी तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ना। तो ये जो भी जितना भी चीज़ होता है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंपाइल टाइम। और इसके अंदर ये जो कंपाइल टाइम के अंदर बहुत सारे मतलब फीचर हैं। पहला तो ये है, ये एरर को डिटेक्ट कर लेता है। ये एरर को डिटेक्ट कर लेता है, या फिर सिंटैक्स एरर हो, चाहे मिसिंग सेमीकोलन हो, या फिर अनडिक्लेयर वेरिएबल हो, या फिर टाइप मिसमैच हो। ये सब कुछ जितने भी प्रॉब्लम है ना, सब कुछ डिटेक्ट होता है कंपाइल टाइम के अंदर। और इसके साथ ही साथ ये जो तुम्हारा सोर्स कोड है ना, वो मशीन कोड में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो आई थिंक तुम्हें थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा, लेकिन चलो तुम्हें एक्चुअली मैं समझा ही दे रहा हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, जैसे int a इक्वल टू 5, तो तुम ये ना समझना कि यहाँ पे int a इक्वल टू 5 लिखा हुआ है तो कुछ हो ही नहीं रहा है। यार बैकएंड में ना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो कोड लिखा हुआ है, वो कन्वर्ट हो रहा है मशीन लैंग्वेज में। कौन कन्वर्ट कर रहा है? ये जो तुम्हारा कंपाइलर है वो कन्वर्ट कर रहा है। कंपाइलर कहाँ पे है? तुम्हारे सिस्टम में। तुमने खुद ही तो इंस्टॉल करा है ना कंपाइलर, तो तुमने इंस्टॉल करा है तभी ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। अगर तुम लाइव देखना चाहते हो कि यार वो काम भी कर रहा है कि नहीं, तो तुम खुद देखो। जैसे मैंने सेमीकोलन हटाया, यहाँ पे वो एरर बताने लग गया। क्यों बताने लग गया? क्योंकि वो जो कंपाइल टाइम पे जो तुम्हारा कंपाइलर है सब कुछ देख रहा है, सब कुछ एनालाइज कर रहा है। कोई भी एरर हो रहा है उसको कैच कर ले रहा है। जैसे मान लो कोई इंट है, इंट वाई है, इसमें मैं मान लो कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैंने ऐड करा दिया। तुम खुद देखो, ये जो थोड़ा सा समय लिया, लेकिन ये जो कंपाइलर है ना, डिटेक्ट कर लिया कंपाइल टाइम में कि यार ये जो भी तुम लिख रहे हो ना, वो तुम गलत तो लिख रहे हो यार। इसीलिए यहाँ पे तुम ये जो है ना, ये रेड रेड लाइन यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो आई थिंक तुम समझ में आया होगा कि ये जो कंपाइल टाइम है वो क्या होता है। और अगर तुम कंपाइल टाइम समझ पा रहे हो तो तुम अच्छे से समझ पाओगे कि रन टाइम भी क्या होता है। तो चलो समझते हैं कि रन टाइम क्या होता है। तो the phase when the executable program is actually running on the machine। तो ये एक ऐसा फेज होता है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल लायक हो, मतलब एग्जीक्यूट करने लायक हो। ये ऐसा क्यों लिखा गया है कि मान लो तुम उल्टा सीधा तुम कोड लिख दिए हो, वो चल ही नहीं पा रहा है। तो फिर चल ही नहीं पा रहा है तो वो तो कंपाइल टाइम में ही फंस गया ना, तो रन टाइम में तो आ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कहा गया है। तो ये ऐसा फेज होता है ना, जहाँ पे तुम्हारा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है वो एक्चुअली रन होता है। आई थिंक तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे होगे, लेकिन फिर भी तुम थोड़ा थोड़ा बस एक खुद से पढ़ो। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, तुम्हारी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एरर्स दैट अकर वाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम आर कॉल्ड रन टाइम एरर। तो जो भी एरर एग्जीक्यूट करने के बाद जो तुम्हारे प्रोग्राम है ना, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी एरर आते हैं ना, वो एरर रन टाइम एरर होते हैं। ठीक है, और वो कैसे डिटेक्ट हो पाता है? वो रन टाइम के द्वारा, मतलब रन टाइम पे डिटेक्ट हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है डिवीजन बाय जीरो, और दूसरा है इनवैलिड मेमोरी एक्सेस, तीसरा है फाइल नॉट फाउंड व्हेन ट्राइंग टू ओपन अ फाइल। तो आई थिंक तुम्हें थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि यार कुछ तो होगा जो रन टाइम होगा। ठीक है, कुछ तो होगा, लेकिन ऐसा तुम सोच रहे होगे। तो चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि वो कुछ क्या है। तो जैसे मान लो
कि जैसे a इक्वल टू मैंने 5 लिख दिया और इंट b इक्वल टू यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। तो मान लो तुम बताओ, खुद ही तुम मैथ पढ़े होगे, तो क्या कभी 5 0 से डिवाइड होता है क्या? डिवाइड तो नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, a को ना डिवाइड करने की कोशिश करेंगे b से, और इसी चीज़ को हम मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या ये एक्चुअली प्रिंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो रुको, मैं यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये जो कंपाइल टाइम है ना, ये तो कंपाइल टाइम है। तो कंपाइल टाइम में तो कोई भी एरर आया नहीं, तुम देख रहे हो ना, कहीं भी एरर नहीं है। तो रुको, मैं इसको एग्जीक्यूट करके तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी तुम देखो, यहाँ पे मतलब डिवाइड ही नहीं हो पा रहा है, मतलब आंसर आ ही नहीं पा रहा है। तो कुछ तो दिक्कत हो रहा है रन टाइम पे, तो यही रन टाइम है, ठीक है। तो आई थिंक अगर तुम्हें थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इंक्रीज हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो रुको, मैं तुम्हें एक चीज़ और करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे a है, मैं a ले ले रहा हूँ, और ये जो a की वैल्यू है ना, रुको यहाँ पे मैं एक चीज़ कर रहा हूँ। जैसे इंट a को मैंने क्या करा, इनिशियलाइज कर लिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट और एंटर दो। तो यहाँ पे मैंने एक प्रिंटफ लिया और सेमीकोलन छूट रहा था। अब कोई भी यूजर से इनपुट लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्कैनफ यूज़ करते ही करते हैं। और स्कैनफ तभी काम करता है जब हम लोग %, लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि मैंने यूजर से a की वैल्यू इनपुट करी। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ ये जो भी ये पूछ रहा है ना कि a की वैल्यू बताओ, ये जो भी पूछ रहा है ये रन टाइम पे पूछ रहा है, ये कंपाइल टाइम नहीं है। ये जो भी पूछ रहा है ना मुझसे, वो रन टाइम पे पूछ रहा है, और रन टाइम पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ, और तब जाके वो वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो ऐसे काम करता है सारी चीज़ें, और ये होता है रन टाइम। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।